नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के बजट 2026-27 की। अब देखिए, बजट का मतलब सिर्फ आंकड़ों और मुश्किल शब्दों का जाल नहीं होता। ये असल में एक कहानी है, एक रोड मैप है जो बताता है कि देश अगले 1 साल में और आने वाले कई सालों में किस दिशा में जाने वाला है। और इस बार की कहानी का लक्ष्य बहुत बड़ा है, 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। तो आइए मिलकर समझते हैं कि इस बड़े सपने को सच करने के लिए सरकार की क्या योजना है और इसका हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बजट की शुरुआत में ही ये जो बात कही, वो असल में पूरे बजट का सार है। इसका मतलब साफ है, सरकार कह रही है कि वो ऐसे फैसले नहीं लेगी जो सुनने में अच्छे लगें लेकिन देश के लिए लंबे समय में ठीक ना हो। इसके बजाय फोकस उन सुधारों पर है जो शायद मुश्किल हों लेकिन जरूरी हैं। तो ये बजट उसी सोच को आगे बढ़ाता है जहां एक्शन को बड़ी बड़ी बातों से ज्यादा तवज्जो दी गई है। तो आज हम इस बजट को समझने के लिए इसे कुछ हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले ये 2047 का विजन, ये बड़ा सपना आखिर है क्या। फिर उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने 3 कर्तव्य तय किए हैं, वो क्या हैं। इसके बाद हम सीधे उस मुद्दे पर आएंगे जिसमें सबकी दिलचस्पी होती है, यानी हमारे टैक्स में क्या कोई बदलाव हुआ है। और सबसे आखिर में हम देश की तिजोरी की सेहत देखेंगे, यानी देश का बैलेंस शीट कैसा दिखता है। कहते हैं ना, किसी भी सफर पर निकलने से पहले मंजिल का पता होना बहुत जरूरी है। इस बजट के लिए वो मंजिल है साल 2047 का भारत। तो चलिए जरा इस मंजिल को और करीब से जानते हैं। इस पूरे बजट की धुरी एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूमती है, विकसित भारत। अब ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये वो मंजिल है जिसके लिए सारी नीतियां बनाई जा रही हैं। इसको ऐसे समझिए कि सरकार एक ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है जो दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ खड़ी हो सके, लेकिन साथ ही साथ ये भी पक्का करना चाहती है कि विकास का फायदा देश के हर नागरिक तक पहुंचे। मतलब आर्थिक तरक्की और सामाजिक बराबरी दोनों को साथ लेकर चलना है। तो सवाल ये उठता है कि विकसित भारत की इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। इसके लिए सरकार ने 3 कर्तव्यों का एक रोड मैप पेश किया है। आप कह सकते हैं कि ये इस बजट की रीढ़ की हड्डी है। पहला, इकोनॉमी की रफ्तार को तेज करना। दूसरा, देश के लोगों की काबिलियत को बढ़ाना, उन्हें नए हुनर सिखाना। और तीसरा, ये सुनिश्चित करना कि विकास की गंगा हर घर तक पहुंचे। इन तीनों को जब मिला दिया जाएगा तभी विकसित भारत का संकल्प पूरा हो पाएगा। तो चलिए पहले कर्तव्य से शुरू करते हैं। इसका पूरा फोकस देश के आर्थिक इंजन पर है कि कैसे इसे और तेज दौड़ाया जाए और इसकी रफ्तार बनी रहे। बजट में एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ, रिफॉर्म एक्सप्रेस। और ये नाम ही सब कुछ बता देता है। इसका मतलब है कि सुधारों की जो ट्रेन चल पड़ी है वो अब रुकने वाली नहीं है। सोचिए, 2025 से अब तक 350 से ज्यादा सुधार हो चुके हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने के लिए ये एक्सप्रेस ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती रहेगी। अब विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सरकार कुछ खास एरिया पर ध्यान दे रही है, जैसे कि सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के उद्योगों को भारत में ही बनाना, जो पुराने इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें नई जान फूंकना और छोटे बड़े उद्योगों को ताकत देना। मतलब फोकस सिर्फ बड़े शहरों पर नहीं है, बल्कि पूरे देश में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस को एक साथ आगे ले जाने का प्लान है। जरा इस नंबर को देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। और ये सारा पैसा सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे लाइनें बनाने पर खर्च करने वाली है। अब इसका मकसद सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना नहीं है। सोच ये है कि जब सरकार इतना बड़ा निवेश करती है तो इससे सीमेंट, स्टील जैसी कई इंडस्ट्रीज को काम मिलता है, लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और प्राइवेट कंपनियां भी निवेश करने के लिए आगे आती हैं। चलिए अब दूसरे कर्तव्य पर आते हैं। अगर पहला कर्तव्य देश की अर्थव्यवस्था के हार्डवेयर यानी सड़कों और फैक्ट्रियों पर था, तो ये दूसरा कर्तव्य देश के सॉफ्टवेयर पर है, यानी हम, भारत के लोग। ये कर्तव्य लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छा हुनर और बेहतर स्वास्थ्य देकर उन्हें सशक्त बनाने के बारे में है। भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारे युवा। और आज के युवाओं के सपने भी बड़े हैं। इन्हीं सपनों को पंख देने के लिए बजट में सर्विसेज सेक्टर पर खास ध्यान दिया गया है। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी नौकरियां इसी सेक्टर में बनती हैं। इसीलिए एक शिक्षा से रोजगार कमेटी बनाने की बात भी कही गई है, ताकि जो पढ़ाया जा रहा है और इंडस्ट्री को जो चाहिए उसके बीच का फासला खत्म हो सके। लोगों की काबिलियत बढ़ाने के लिए कई दिलचस्प पहलें शुरू की जा रही हैं। जैसे कि सेमीकंडक्टर, पोर्ट्स, रेलवे लाइनें बनाने पर खर्च करने वाली है। अब इसका मकसद सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना नहीं है, बल्कि पूरे देश में मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस को एक साथ आगे ले जाने का प्लान है।
जैसे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 10,000 टूरिस्ट गाइड्स को IIMs जैसे बड़े संस्थानों से ट्रेनिंग दी जाएगी। सोचिए, इतना ही नहीं, बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के पास 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाई जाएंगी और खेलों में भारत का नाम रोशन करने के लिए एक लंबा खेलो इंडिया मिशन भी लॉन्च होगा। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें हेल्थ सेक्टर में देखने को मिलता है। लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में 1 लाख नए अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार किए जाएं। अब ये कौन है? ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो डॉक्टर की मदद करते हैं, जैसे रेडियोलॉजी या एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट। इसका सीधा सीधा मतलब है देश में स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होंगी और साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी कर्तव्य पर। ये कर्तव्य सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत को जमीन पर उतारने की बात करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि विकास की इस दौड़ में कोई भी पीछे न छूट जाए। देखिए, समावेशन का मतलब सिर्फ योजनाएं बना देना नहीं होता। इसका असली मतलब उन लोगों तक पहुंचना है जिन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। इसीलिए इस कर्तव्य का फोकस किसानों, दिव्यांगजनों, मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों से जूझ रहे लोगों और पूर्वी भारत जैसे इलाकों पर है, जिन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल करना बेहद जरूरी है। इस लक्ष्य को पाने के लिए कई खास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नारियल जैसी ज्यादा कीमत वाली फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं गांव की महिलाएं जो अपना सामान बनाती हैं, उनके लिए शी मार्ट्स खोले जाएंगे। दिव्यांगजनों को इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सब दिखाता है कि सरकार समाज के हर तबके के बारे में सोच रही है। ठीक है, तो अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, टैक्स। आइए देखते हैं कि इस बजट का आम टैक्स पेयर की जेब पर क्या असर पड़ने वाला है। यहाँ एक बहुत बड़ी खबर है। 1 अप्रैल 2026 से एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है। इसका मकसद एक ही है, टैक्स भरने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना। मतलब कम सिरदर्दी, सरल नियम और आसान फॉर्म। ये असल में ईज ऑफ लिविंग यानी जिंदगी को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो अगर कोई विदेश घूमने का प्लान बना रहा है तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले विदेशी टूर पैकेज पर 20% तक का TCS यानी टैक्स कट जाता था, जिससे टूर का शुरुआती खर्च बहुत बढ़ जाता था। अब इसे घटाकर सिर्फ 2% कर दिया गया है, वो भी बिना किसी लिमिट के। इससे विदेश यात्रा की प्लानिंग करना अब थोड़ा और आसान हो जाएगा। और अब आखिर में एक नज़र डालते हैं देश की आर्थिक सेहत पर। जैसे हम अपने घर का हिसाब किताब रखते हैं, वैसे ही देश का भी एक बैलेंस शीट होता है और इसकी सेहत का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है राजकोषीय घाटा। ये चार्ट एक बहुत अच्छी खबर दे रहा है। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को लगातार कम कर रही है। आसान भाषा में कहें तो राजकोषीय घाटा सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का अंतर है, और जब ये अंतर कम होता है तो इसका मतलब है कि सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। सरकार ने इसे GDP के 4.3% तक लाने का लक्ष्य रखा है, जो एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। अब देखिए, जब घाटा कम होता है तो सरकार को कम कर्ज लेना पड़ता है। इसका सीधा असर ये होता है कि देश पर कर्ज का बोझ कम हो जाता है, और जब कर्ज चुकाने पर कम पैसा खर्च होगा तो वो बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा? वो जाएगा विकास के कामों में, उन्हीं 3 कर्तव्यों को पूरा करने में जिनकी हमने अभी बात की थी। तो कुल मिलाकर इस बजट में विकसित भारत की एक साफ मंजिल तय की गई है और उस तक पहुंचने के लिए 3 कर्तव्यों का एक रोड मैप भी दिया गया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस भी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये रोड मैप आने वाली आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर पाएगा? क्या भारत सच में 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।